हेलो एंड नमस्कार। मैं वैशाली गोखिया आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। आप तो जानते ही हैं कि कोरोना वायरस महामारी ने क्या तबाही मचाई है और उसी तबाही को दोगुना करने के लिए आ चुका है कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन। इसी के साथ ही इन पर काबू पाने के लिए कई देशों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो साथ ही में 16 जनवरी से हमारे देश में भी वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है। तो इन सब चीजों के बीच में कुछ अच्छी खबरें हैं और कुछ बुरी खबर। कोरोना वायरस के मामलों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कभी केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिलती है तो कभी गिरावट। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के नए मामले सामने आए हैं 15,590 और इन्हीं 24 घंटों में 191 लोगों ने कोरोना वायरस से अपनी जंग हार दी है, अपनी जान गंवा दी है। तो इस तरह से नए केसेस सामने आने के बाद कोरोना वायरस के कुल मामले 1,05,27,983 हो गए हैं और पिछले 24 घंटों में 191 लोगों की जान गंवाने के बाद मरने वालों की कुल संख्या 1,51,918 हो गई है। बात की जाए रिकवर करने वाले पेशेंट्स की तो अभी तक 1,01,62,738 लोग कोरोना वायरस को मात दे चुके हैं। दूसरी जो अपडेट है वो ये है कि कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में लागू किया गया नाइट कर्फ्यू। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस लगातार अपने पैर पसार रहा है और इसी बीच में ब्रिटेन से आया नया स्ट्रेन भारत में लगातार फैल रहा है और अब ऐसे में भी महाराष्ट्र में भी कोरोना केसेस जो नए स्ट्रेन से पीड़ित है वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने इसके खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए नाइट कर्फ्यू लागू किया है ताकि लोग रात के वक्त घर से बाहर ना निकले और इस नए स्ट्रेन पर काबू पाया जा सके। तो आपको बता दें कि कॉर्पोरेशन ने 5 दिसंबर से 5 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगाया जो कि रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहने वाला है। तो वहीं इस नए स्ट्रेन पर काबू पाने के लिए ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर भी रोक लगाया गया था जो कि अब हट गई है और अभी भी कई ऐसे देश हैं जिन्होंने उस रोक को अभी भी कंटिन्यू किया है। तीसरी जो अपडेट है वो ये है कि कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर फैलाया जा रहा झूठ। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बताई सच्चाई। देश भर में 16 जनवरी से कोरोना वायरस वैक्सीनेशन का शुभारंभ होने वाला है और इन सब के बीच में कुछ जगह ऐसी है जहां पर वैक्सीन को लेकर कई बातें फैलाई जा रही हैं, कई अफवाहें फैलाई जा रही हैं और यह अफवाहें खासकर सोशल मीडिया साइट्स पर देखने को मिल रही हैं, जिससे लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर कई तरीके के डर उत्पन्न हो रहे हैं, कई सवालात उठ रहे हैं। इन सब को दूर करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ट्विटर का सहारा लिया और लोगों का डर दूर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले ही कुछ एक समूहों का चुनाव किया है जिन्हें की कोरोना वायरस वैक्सीन की सबसे ज्यादा जरूरत है, जो सबसे ज्यादा खतरे में है। पहले उन्हें ही ये वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाएगी और ये वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जाएगी जिनमें फ्रंटलाइन वर्कर्स और डॉक्टर्स शामिल होंगे। इसके बाद 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी और फिर 50 साल से कम उम्र के वो लोग जिन्हें किसी बीमारी का ज्यादा खतरा है उन्हें ये वैक्सीन दी जाएगी और उसके बाद ये वैक्सीन उन्हें दी जाएगी जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। चौथी जो अपडेट है वो ये है कि दिल्ली में शुरू होगा कोरोना वायरस वैक्सीनेशन, दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान। दिल्ली में मंगलवार से कोरोना वायरस वैक्सीनेशन की पहली चरण की शुरुआत होगी और यहाँ पर दिल्ली के 8,000 हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। सीएम केजरीवाल ने बताया कि सरकार से 2.75 लाख कोरोना वैक्सीन मिल चुकी है जो कि 1.2 लाख वर्कर्स के लिए काफी होगी। इसी के साथ ही 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और सीएम केजरीवाल ने कहा कि इन सब के लिए सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया 4 दिनों के लिए होगी, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। इसी के साथ ही सीएम केजरीवाल ने बताया कि 75 सेंटर्स पर ये वैक्सीनेशन पूरा होगा और फ्यूचर में इसके 175 होने की उम्मीद है और हो सकता है कि आगे जाकर 1000 लोगों को एक बार में वैक्सीन दी जा सके। 5वीं जो अपडेट है वो चौंका देने वाली है क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स है कि अगले 3 हफ्तों में 90,000 लोगों की कोरोना से हो सकती है मौत। दुनिया के ऐसे कई देश हैं जहां पर कोरोना वायरस संक्रमण की केसेस में गिरावट आ रही है। अमेरिका एक ऐसा देश है जहां पर कोरोना वायरस केसेस ना तो थम ही रहे हैं, ना ही इनमें कोई गिरावट आ रही है। यहाँ पर लगातार कोरोना वायरस के नए मामले सामने आ रहे हैं तो साथ ही साथ नए स्ट्रेन का कहर भी अमेरिका में देखने को मिल रहा है और जिस गति से अमेरिका में केसेस बढ़ रहे हैं उन्हें देखते हुए सरकार की टेंशन बढ़ रही है, वैज्ञानिकों की चिंताएं बढ़ती जा रही है क्योंकि यहाँ इस दौरान तकरीबन हर रोज 2 लाख लोग कोरोना से संक्रमित पाए जा रहे हैं और नए साल की शुरुआत से ही अभी तक 32 लाख लोग इस वायरस से अपनी जान गंवा चुके हैं। तो वहीं सीडीसी के मुताबिक अगले कुछ 3 हफ्तों में 92,000 लोग इस वायरस से अपनी जान गंवा सकते हैं।
तो वहीं एक रिसर्च के अनुसार लोगों की औसतन उम्र में 1 साल तक घट गई है। फिलहाल कोरोना वायरस की वजह से अमेरिका के अस्पतालों में 1,30,300 मरीज भर्ती किए गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप 5 खबरें। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और आपके लिए इसी तरीके से हर रोज रात 8 बजे कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन से जुड़ी टॉप 5 खबरें लेकर आती रहूंगी। आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।